नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देश में होली के अनेकों रंग देखने को मिलते हैं। ब्रज की होली की अपनी खासियत है तो काशी की होली का अपना ढंग। उज्जैन में होली अलग अंदाज में मनाई जाती है तो रंग रंगीले राजस्थान में होली का धमाल अनोखे तरीके से होता है। कहने का मतलब ये कि विविधता से भरे देश में होली के रंग अलग अलग नजर आते हैं। देश में होली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कहीं बाजारों में खरीदारी चल रही है तो कहीं फूलों के साथ होली खेली जा रही है। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। रंगों का त्योहार होली, जिसे लेकर पूरे देश में जोर शोर से लोग तैयारी कर रहे हैं। कल होली है और उससे पहले बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिव्यांग बच्चों के लिए वाराणसी में होली के मौके पर एक खास कार्यक्रम भी रखा गया। वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट में भी होली धूमधाम से मनाई गई। देश के पूर्वोत्तर इलाके से लेकर दक्षिण में केरल तक होली के रंग में लोग सराबोर हैं। गुवाहाटी में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में होली की खुशी में झूमते दिखाई दिए। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में भी आम जनता होली का जश्न मनाती दिखाई दी। होली के इस रंग में विदेशी भी खूब झूमते दिखाई दिए। हरियाणा के गुरुग्राम में कई देशों के राजदूत ने होली के खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फूलों के साथ होली खेली। देश भर में होली का खुमार लोगों पर बढ़ चढ़कर बोल रहा है। आपको 4 तस्वीरें अब दिखाएंगे और उन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस कदर होली को लेकर लोगों में उत्सव का माहौल है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या और हरिद्वार। मथुरा में होली को लेकर खास तैयारी है। वृंदावन में फूलों की होली देखने के लिए देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं। पिछले कुछ दिनों में वृंदावन में रोजाना ही फूलों की होली खेली जा रही है। यहाँ फूलों वाली इस होली के लिए रोजाना लगभग 2000 टन फूलों की खपत हो रही है। वहीं वाराणसी में होली का खुमार चढ़ा हुआ है। रामनगरी अयोध्या में भी होली के रंग देखे जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार में किन्नर समाज ने खास होली खेली है। किन्नर अखाड़े ने हरिद्वार के खरखड़ी शमशान घाट पर मसाने की होली खेली है। होली के त्योहार पर जहां पूरा देश रंगों में सराबोर है, हर तरफ होली की धुन छाई हुई, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में जवानों के साथ होली मनाई है। राजनाथ सिंह ने जवानों को रंग लगाकर रंगों के पर्व की बधाई दी और उन्हें मिठाई भी खिलाई है। इस मौके पर रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं रक्षा मंत्री ने लेह में हॉल ऑफ फेम पर देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और सभी जवानों को उन्होंने गुलाल अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही मिठाई भी खिलाई है। और वहीं जवानों को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि भी अर्पित की है। शहीद जवानों को याद किया है। दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो होली की शुभकामनाएं देने के लिए लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मध्य प्रदेश में भी बाबा महाकाल के धाम में होली की धूम देखने को मिली है। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के आंगन से देश भर में होली की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भस्म आरती और साथ ही जल अभिषेक की कुछ तस्वीरें। सबसे अलग होली का अंदाज आप देख सकते हैं। होली का त्योहार है और यहाँ भक्ति के रंग में तो है ही और साथ ही होली के रंग में भी रंगे नजर आ रहे हैं। पुष्प वर्षा यहाँ पर की गई है भक्तों के ऊपर और ये आरती के वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। ये मध्य प्रदेश से जगह जगह खास तरीके से होली मनाई जा रही है। बाबा महाकाल के दर्शन करने जो लोग पहुंचे उन्होंने भी एक अनोखी होली देखी है यहाँ पर।
क्योंकि भगवान पर न सिर्फ पुष्प वर्षा की जा रही थी बल्कि एक अलग होली की तस्वीरें, क्योंकि वो पुष्प भक्तों पर भी जा रहे थे और बड़ा ही अभिभूत महसूस किया है भक्तों ने। और अलग अलग जगह अलग अलग तैयारियां नजर आ रही हैं। भोपाल में हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मंदसौर से मनीष पुरोहित, सत्यप्रकाश रायपुर से, शैलेंद्र बिलासपुर से और हितेश दुर्ग से। सबसे पहले हम प्रमोद के पास चलेंगे। प्रमोद, जरा तस्वीरें बताइएगा, आज के दिन क्या खूबसूरती नजर आ रही है? प्रमोद, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए लौटेंगे प्रमोद के पास। सत्यप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। खूबसूरती नजर आ रही है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होली मनाई जा रही है। फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें? देखिए, रायपुर में बाजार में मैं मौजूद हूँ, गोल बाजार में, और गोल बाजार में रायपुर का सबसे बड़ा होली मार्केट लगता है और तस्वीरें कुछ इस तरह की है कि खचाखच होली मार्केट भरा हुआ है। देखिए, ये पिचकारी की दुकान, यहाँ रंग बिरंगे गुलाल की दुकान, और अब से थोड़ी देर पहले जब मेरी बात हो रही थी इनसे तो बता रहे थे कि कानपुर से 15 सालों से आ रहे हैं और रायपुर में आकर ये गुलाल बेचते हैं, सुगंधित गुलाल, और अलग अलग तरह के रंग इनके पास है, वो रंग भी ये बेचते हैं। तो पूरी तरह से ये जो बाज़ार है पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है यहाँ पे ग्राहकों से, और चूँकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, तो इसलिए कल तक जो स्थिति दिख रही है कि भीड़ भाड़ नहीं उतनी थी, व्यापारी जो परेशान भी थे, लेकिन आज भीड़ भाड़ पूरी तरह से खचाखच भरी हुई ये दुकान जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए, रंग खरीदने आए हैं लोग, और यहाँ पे बतासे, चूँकि इसकी एक परंपरा है तो बतासे भी लोग बेच रहे हैं, तो भरी हुई है पूरी तरह से मार्केट। कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आकर? आप भी कानपुर से आए क्या? जी जी। कितने सालों से आ रहे हैं? 15 साल से। ये देखिए, 15 सालों से आ रहे हैं। कौन सा कलर खरीद रहे हैं सर? मैं गुलाल कलर खरीद रहा हूँ। गुलाल खरीद रहे हैं? हाँ। तो गुलाल से ही होली होनी है, ज़्यादा रंग नहीं लगाना है? नहीं, ज़्यादा रंग नहीं लगाना है, गुलाल से ही अपने को होली खोलना है। हाँ। क्योंकि सारे नहीं चलेंगे? नहीं, हम तो कम बनाते हैं, हमारे बच्चे भी रंग कम खेलते हैं और बच्चे लोग थोड़ा बहुत रंग खेलते हैं। लोग रंग खेलते हैं, आप जी, गुलाल से खेलते हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग खेलते हैं, ये गुलाल से खेलेंगे, तो बड़ी तादाद में सत्यप्रकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए शैलेंद्र, हम तस्वीरों को देखें तो अलग अलग तरीके से होली खेली जा रही है और इस बीच सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। जरा आप बिलासपुर की तस्वीरें बताइएगा। शैलेंद्र, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, हम आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। मैं प्रमोद आपके पास आना चाहूंगी। प्रमोद, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, जरा दिखाइएगा। देखिए, राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और होली के अलग अलग जो रंग है वो इस वक्त नजर आने लगे। आप देखेंगे तो ये छोटे बड़ों की जो होली की ड्रेस है, जो टी शर्ट है, वो आप देखेंगे तो लोग खरीदते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कलरफुल त्यौहार है। देखेंगे छोटे छोटे बच्चे मुस्कुराते हुए अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट पहुंच गए। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए, बच्चों का त्यौहार होता है, बड़ों का त्यौहार आता है, हर किसी का त्यौहार आता है। किसके साथ मार्केट पहुंचे हैं? मम्मा। क्या नाम है आपका? छन छन। अच्छा, तो होली की ड्रेस लेने पहुंचे हैं? हाँ। ओके, लोगों से क्या कहना चाहते हैं होली को लेकर? हैप्पी होली। हाँ, हैप्पी होली। हैप्पी होली। आपका क्या नाम है? सागो सिंह। अच्छा, हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए आप,
अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट पहुंच गए और होली की शॉपिंग राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में आप देखेंगे तो ये तो ड्रेस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, यानी ड्रेस वाला जो कंपार्टमेंट है। दूसरे में आप देखेंगे तो ये हमारी संस्कृति है और ये जो मलरिया है ये देखिए गौ कास्ट की बनती है और यानी गोबर की बनती है और ये जलाई जाती हैं। और दूसरे पर आप देखेंगे तो इनके जलाने का महत्व है। ऊपर तरफ देखेंगे तो कलर और हर्बल कलर इस वक्त अब आपको न्यू मार्केट जो राजधानी भोपाल का उसमें नजर आएंगे। छोटा सा बच्चा है, होली की खुमारी चढ़ गई है बच्ची को। क्या नाम है आपका? कनिष्का सेन। कनिष्का, कलर होली तो कलर आज ही लग गया कनिष्का को। किसने कलर लगा दिया? किसने कलर लगा दिया आपको? भैया ने। कौन से भैया ने? अच्छा, हैप्पी होली। थैंक यू। अरे हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। किसके साथ मार्केट आए हो? मम्मा। अच्छा, होली और खेलनी है कि हो गया होली वाला? हो गया, अब नहीं खेलनी है। ये बंदूक चलती है कि नहीं चलती? चलिए प्रमोद, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं क्योंकि बच्चे बेहद खुश होली का? नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हम फिर दिखाएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष पुरोहित मंदसौर से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, क्या तैयारियां हैं वहां पर? क्या लग रहा है, कैसी खूबसूरती, जरा दिखाइएगा। बाजार में भीड़ टूटने लगी है और जैसे विश्राम हो रही है, बच्चे गुलाल और पिचकारियां खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। और यहाँ इस समय हम एक दुकान पर है। दुकान पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बच्चे और अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे हैं और क्या खरीदने पहुंचे हैं आप यहाँ पे? सर हम ये होली के लिए बुके वगैरह रंग वगैरह लेने के लिए आए हैं घंटाघर पर। बच्चों को भी साथ में लेके क्या इधर आओ, बताओ आराम से यार, क्या क्या खरीदारी कर रहे हो? हमने ये खरीदा है। हाँ। तो क्या ये क्या है आपके पास कलर? हमारे पास ये बलून है। तो तुम इस पैसे कैसे खेलोगे होली? हम इसको यूँ बोलेंगे और ये लगा स्प्रे करेंगे। अच्छा, गुब्बारे नहीं है? चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मनीष, करतार हमारे साथ मुरैना से जुड़े हैं। करतार, जरा मुरैना की तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरह से सजा हुआ है बाजार? चलिए करतार के पास हम पहुंचेंगे। हितेश के पास चल लेते हैं, दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, दुर्ग की तस्वीरें दिखाइएगा जरा। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, होली का त्यौहार है और ये होली का पर्व छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देखिए मेरे पीछे, मैं इस समय सिविल लाइन के मार्केट में मौजूद हूँ, जहां एक बड़ी तादाद में लोग जो है, भीड़ भाड़ तो है ही और उसके साथ साथ जैसे रंग गुलाल पिचकारी भी ले रहे हैं। और इस बार होली में एक विशेष ट्रेंड चला है। इस बार की होली में डमरू का उपयोग किया जा रहा है। लोग वाद्य यंत्र जो पहले पोंगा और चोंगा इत्यादि बजाया करते थे, इस बार डमरू बजा रहे हैं। तो कोई तीर धनुष लेकर के निकला है। भगवान राम की वेशभूषा यहाँ पर मिल रही है, भगवान राम की जटाएं मिल रही है। होली भी कहीं ना कहीं श्री राम की भक्ति में लीन नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ जो है भगवान श्री राम का ननिहाल है और इसी ननिहाल में बहुत शानदार तरीके से होली मनाने की तैयारी है। कल तक बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन आज शानदार तरीके से भीड़ है। लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ निकले हुए हैं, प्रिंटेड टी शर्ट है और भी अन्य तरह की जितनी भी चीजें हैं। देखिए ये नई जो इस तरह की पिचकारियां इस बार नहीं आई है, चाहे वो बंदूक की शक्ल में हो, चाहे वो और किसी और शक्ल में हो। बड़े बड़े मुखौटे आए हैं, टाइगर्स के मुखौटे हैं, नए तरह के मुखौटे हैं, ये सारी चीजें। और इस पर एक खास बात यह है कि इस बार की जो होली के जो रंग है वो हर्बल कलर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। आयुर्वेदिक कलर भी इस बार बाजारों में मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि फूलों से जो रंग बनाए जा रहे हैं उनकी डिमांड भी इस बार बाजार में बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर के बात की जाए तो अब तक होली पर जो ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। हितेश, करतार मुरैना से जुड़े हुए हैं। करतार, मुरैना की तस्वीरें दिखाएं जरा कि क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आज होलिका दहन है और कल रंगोत्सव है। क्या तैयारियां हैं, क्या खूबसूरती नजर आ रही है? देखिए बाजारों में जो होलिका का जो त्योहार का जो खूबसूरती है देखने को मिलती है। जगह जगह, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पर, हर कॉलोनी में होलिका दहन की तैयारियां वो बच्चे कर रहे हैं। सुबह से ही लगातार वो लकड़ी लाए, जगह जिस तरीके से दिखाए जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये तैयारियों में जुटे हुए थे। सुबह से लकड़ी लगाई, कंडे लगाए, उसको सजा रहे हैं। होलिका दहन आज रात के 11:13 के बाद होगा, क्योंकि जिस तरीके से भद्रा काल लगा हुआ है, भद्रा काल में होलिका दहन नहीं होता। सुबह 9:54 से पूर्णिमा लग गई, लेकिन पूर्णिमा पूरे दिन रहेगी। लेकिन भद्रा काल के चलते रात के 11:14 के बाद में होलिका दहन है वो किया जाएगा। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे जानेंगे कि किस तरीके से तैयारी कर रहे थे। बेटा आप कैसे तैयारी कर रहे थे सुबह से? हम लोग मेहनत से लकड़ियां लाए, फिर इन्हें एक कट्टा किया, फिर बांधा,
फिर ये कंडे तैयारी कर ली पूरी। होली का कितना एक्साइटमेंट है बेटा? कल होली खेलेंगे आप? हाँ। खेलेंगे होली कल आप? अच्छा भैया, आप तैयारी कर रहे हैं लगातार। हाँ। तो अब आज होलिका दहन होगा, कल होली खेलेंगे, कैसी तैयारी करी आज आपने? हम बहुत सुबह से लगे हैं, हमने बहुत मेहनत करी है, लकड़ी लाए, कंडे लाए, सुबह से हम लगे हैं और हमें होली की बहुत वो है, क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट। ठीक है, चलिए करतार, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। हम मार्केट की तस्वीरें देख रहे हैं, आपके पीछे काफी लोग भी नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी उत्साहित हैं लोग, होली के त्योहार को लेकर होते ही हैं और मार्केट में भारी भीड़ भी देखी जाती है। सुरक्षा के इंतजाम भी जानेंगे और ये उत्साह भी देखेंगे। देखिए, सुरक्षा के इंतजाम तो माकूल हैं क्योंकि जगह जगह पे, हर चौक चौराहे पे चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहाँ पे चेकिंग की जा रही है। ट्रिपल सवारी उनको पकड़ा जा रहा है, जो बगैर हेलमेट के हैं उनको देखा जा रहा है। इसके अलावा जो अगर शराब पी के कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो फिर उसकी भी चेकिंग हो रही है। इसके अलावा जो है वो पेट्रोलिंग गाड़ियाँ पूरे शहर में निकली हुई हैं और पेट्रोलिंग गाड़ियाँ जो हैं वो अलग अलग जगहों के अलग अलग इलाकों की पेट्रोलिंग भी कर रही है, पेट्रोलिंग पार्टियों की। फिलहाल अभी हम जहाँ मौजूद हैं वो मार्केट है, वो बाज़ार है, होली का बाज़ार। वो तस्वीरें भी मैं दिखा रहा था, अलग अलग तरह के मुखौटे जो हैं, बाल जो हैं, टोपी जो हैं, वो बिक रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे दिखाइए वो राजस्थानी पगड़ी, ये इसका बहुत प्रचलन है, ये बिकता है यहाँ। ये देखिए, ये इसका खूब प्रचलन है यहाँ पे। देखिए बाल अलग तरह के, वो कितने में बेचते हैं आप? ये 50 रुपए से 100 रुपए तक की पगड़ी बिकता है यहाँ पे, बहुत बिकती है। मरवाड़ी पगड़ी बोलते हैं, राजस्थानी पगड़ी राजस्थानी। और ये बाल ले जा रहे हैं लोग, कलरफुल। हाँ, ले जा रहे हैं जी, ले जा रहे हैं लोग, पसंद। कितने का बेच रहे हैं? ये 100 रुपए से चालू है, 400 रुपए तक की। 100 से 400 रुपये जी, इसकी जैसी क्वालिटी जी। तो ये देखिए, अलग अलग चश्मे और ग्लास पहनने का ट्रेंड बड़ा है। आप एक ग्लास बेच रहे हैं और क्या बेच रहे हैं? साथ ही में जी। कितने की है कैप जो आप लगाए हैं? 120 रुपए में बेच रहे हैं। अच्छा, तो देखिए अलग अलग तरह के कैप बेच रहे हैं और ग्लास बेच रहे हैं। एक नया ट्रेंड चला है और ग्लास गुलाल और कलर से भी बचाता है। मान लीजिए किसी ने ग्लास पहन के रखा है ऐसे, तो एक तो फैशन है ही, अच्छा दिखेंगे और साथ साथ कलर से भी बचेंगे, आंख में जाने से कलर। और सत्यप्रकाश, एक और चीज है कि जब ये साल निकलते जाते हैं तो अलग अलग ट्रेंड्स भी सामने आते जाते हैं। ये ट्रेंड्स आपने दिखाई। फिलहाल प्रमोद, आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त सत्यप्रकाश रायपुर से हमें कुछ अलग तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां पर अलग अलग क्या ट्रेंड्स आए हैं। भोपाल के आप न्यू मार्केट में हैं, तो वो वहां पर कुछ अलग क्या दिख रहा है इस बार? कोमल, आपका मुझसे सवाल है? जी प्रमोद। देखिए, अब मैं सीधे कलर का त्योहार है तो कलर की तरफ जाऊंगा। ये एक बड़ा सा स्टॉल आप देखेंगे तो बहुत सारे कलर हैं। इस बार मार्केट में आप देखेंगे तो हर्बल कलर आपको ज़्यादा बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। और ये न्यू मार्केट की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, बड़ी तादाद में लोग खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। सब कुछ भुलाकर भाईचारे के रंग एक दूसरे को लगाने वाला ये त्यौहार है होली का। और अब सबको जो साल भर से इंतजार था होली का, वो कलरफुल होली अब कल से लोग खेलते नजर आएंगे। हालांकि आज से भी शुरुआत हो गई है। ये राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये लोग बड़े उत्सुक नजर आ रहे हैं खरीदारी के लिए। कलरफुल होली के रंग जो है वो न्यू मार्केट में बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि साल भर से बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। अलग अलग, चाहे बच्चों की पिचकारियां हों या फिर दूसरे मुखौटे हों या फिर बड़े देखिए कैप हों, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मार्केट में नज़र आ रही हैं और मार्केट गुलजार नज़र आ रही है। देखेंगे आप, ये पिचकारी वाली दुकान है। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट से। ये सीधी तस्वीर, यहाँ पर आएंगे तो आप कलर को लेकर हम बातचीत करेंगे। होली आ गई है, कलर बिक रहा है नहीं बिक रहा है? हाँ बताइए, कलर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? कलर भी बिक रहा है, रंगोली के सादों कलर बिक रहे हैं, ऑरेंज, भगवा, ग्रीन, सब कलर बिक रहे हैं। त्योहार अच्छा बन रहा है? हाँ, बहुत अच्छा त्योहार है, रिस्पॉन्स अच्छा है होली के त्योहार का। जी, देखिए व्यापार चल रहा है और कलरफुल होली। एक छोटा सा बच्चा जिसने कलर खरीदा है, आपको हर कोई इस वक्त लाइव सुन रहा है। क्या कब से इंतजार था होली का? 1 साल से। पूरे 1 साल से? तो अब कैसा सेलिब्रेशन रहने वाला है होली का? बहुत अच्छा रहेगा। यार मैं आपसे बात करूंगा, नाम क्या है आपका? अरहान। क्या करते हैं, मतलब कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 5th। तो कौन कौन से कलर खरीद लिया अरहान ने? अभी वो तो घर पे ही है, इधर। पिचकारी क्या क्या खरीदा है? क्या क्या खरीदा बताओ। एक पिचकारी खरीदी है, प्रेशर वाली। तो किस किस को रंगने वाले हैं आप इस होली पर? हाँ। सभी को ही, सभी दोस्तों। बच्चे को जी मीडिया की तरफ से हैप्पी होली।
थैंक यू। ये देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जी कुछ कह रहे थे। हाँ कुछ कह रहे थे आप? हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। देखिए आराम से तो हमने बातचीत कर ली। बहुत सारे और बच्चे हैं जो मार्केट में पहुंच गए और अपनी अपनी शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं। एक्साइटमेंट हाई लेवल पर नजर आ रहा है। शाम का सूरज भले ही आज ढलने वाला है, लेकिन रात को होलिका दहन होगी। और जो देखिए पुराणों में वर्णन है कि प्रहलाद को बुराई रूपी होलिका लेकर वो अग्नि में उसे जलाने के लिए बैठ गई थी, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और साक्षात परब्रह्म की कृपा से, विष्णु की कृपा से भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ था। ऐसी बुराई रूपी होलिका दहन होगी और उसके बाद होली यानी कलर लगाने का, एकता का जो त्योहार है उसकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो बड़े बड़े बबल्स दिखते नजर आ रहे हैं, अलग अलग कलर है और ऐसी तस्वीरें जो कहीं नहीं देखेंगे। और इस बार एकदम कोरोना का देखिए रत्ती मात्र साया नहीं है, तो लंबे 3-4 साल बाद एकदम 100% होली मनाने के लिए पूरा मध्य प्रदेश तैयार नजर आ रहा है। राजधानी की ये तस्वीर है बिल्कुल, और खूबसूरत लग रही हैं ये तस्वीरें। मैं लौटूंगी शैलेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। हर जगह की तस्वीरें हमने देख ली, लेकिन बिलासपुर की तस्वीरें हम नहीं देख पाए हैं। जरा वो तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ बिलासपुर के गोल बाजार में। यहाँ किस तरह से देख सकते हैं होली का बाजार सज कर तैयार हो चुका है। तमाम जो खरीदार हैं होली मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ रंग गुलाल पिचकारी खरीद रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस की भी तगड़ी व्यवस्था की गई है। बिलासपुर शहर के एडिशनल एसपी उमेश कश्यप भी है। आइए जानते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है यहाँ पर। बिलासपुर पुलिस के द्वारा, जैसा कि इस बार आदर्श आचार संहिता लागू है और रमजान का महीना है, इस सब को ध्यान में रखते हुए जगह जगह चौक चौराहों पर फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं। 80 से ज्यादा पूरे जिले में पेट्रोलिंग लगाई गई है। शहर को जो है इस बार 3 जोन में बांट करके ड्रोन के द्वारा भी हम निगरानी रखेंगे, जिससे उपद्रवियों, हुड़दंगियों, असामाजिक तत्वों पर नजर रख सकें। और शराब पीकर वाहन चलाने वाले, 3 सवारी चलने वाले, अनावश्यक प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले, इन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। लगातार वाहन चेकिंग भी करेंगे। और हमारी सभी से आपके माध्यम से अपील भी है कि सुरक्षित होली मनाएं और प्रेम पूर्वक होली मनाएं। एक खास चीज देखी गई है, मुखौटों को लेकर खास हिदायत दी गई है। मुखौटों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है और मुखौटों के उपयोग के लिए भी लगातार हमारे द्वारा जो है सीए सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और ऐसा मुखौटे बेचते पाए जाने और उपयोग करते पाए जाने पर हम कार्रवाई भी करेंगे। कुछ खरीदार भी यहाँ पर मौजूद है, किस तरह की आप सामान खरीदने आए हैं यहाँ पर? रंग गुलाल पिचकारी बच्चों के लिए और अपना मिठाई। कैसी होली मनाएंगे आप? होली घर में बढ़िया बच्चों के साथ मनाएंगे। कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं बच्चों के लिए, क्या लेने आई हैं आप यहाँ पर? कल बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ है और होली है, तो रंग पिचकारी गुलाल। क्या बनाए खास पकवान में आप होली के लिए? इन लोगों का तो स्पेशल है गुजिया, पूरन पूरी, मिक्सचर, सलोनी। हाँ जी, अभी अब क्या खरीदे हैं आप? अभी बच्चों के लिए पिचकारी, रंग गुलाल, फुगे। मिठाइयों की बात करें तो मिठाई के लिए आपने क्या व्यवस्था की है मिठाई के बिलासपुर शहर वासियों के लिए? हर साल की तरह बहुत ज्यादा डिमांड में अभी स्पेशल गुजिया बन रही है। पूरे शहर में बहुत डिमांड है। साथ ही नमकीन मिक्सचर और पारंपरिक मिठाइयों की बहुत मांग है। साथ ही सभी से मैं हम अपील करना चाहेंगे कि बहुत ही रंगों का त्योहार है, बहुत उत्साह और उमंग के साथ सभी मनाएं और होली से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ बाजार पूरी तरह सजा हुआ है। आप ये बाजार लगाए है, दुकान लगाए, कितने ठीक है शैलेंद्र, लौटेंगे आपके पास। मनीष, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि हम सुरक्षा के इंतजाम भी देख रहे हैं, आचार संहिता भी लागू है और रमजान भी चल रहे हैं। ऐसे में होली का त्योहार लोग उत्साहित हैं, लेकिन जो पुलिस बल है वो ज्यादा संख्या में दिख रहा है। क्या इंतजाम है वहां पर? बिल्कुल कोमल, यहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया गया है। अलग अलग कंपनियां तैनात की गई है। जो पुलिस का यहाँ पे स्थानीय बल है उसको तैनात किया गया है। ब्लैक मार्क भी किया गया है जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे, ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो पाए। हमारे यहाँ पुलिस बल तैनात है जहाँ होली का दहन हो रहा है और कल के लिए रिजर्व पुलिस बल भी रखा गया है। एहतियात भी जारी कर दी गई, किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना हो। साथ ही जो वाहन है, वाहन की चेकिंग की जा रही है ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव के कोई मामले सामने ना आए। लोगों को ये अपील की गई कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाए। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। लोगों में भी पूरा उत्साह दिखाई दे रहा है। बाजार में रौनक है, हर लोग यहाँ बाजार में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हमारे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ हर उम्र के और खास करके बच्चों की बात करें तो बच्चों में काफी उत्साह है होली को लेकर। पिचकारियां देखें तो तरह तरह की पिचकारियां
और खास करके मोदी पिचकारी और जो मुखौटे हैं उस तरह के मुखौटे भी यहाँ पर हैं, लेकिन जो मुखौटे हैं उनको पहनने और ना पहनने की हिदायत पुलिस विभाग द्वारा दी गई है। यहाँ गुलाल भी देखेंगे, तरह तरह के रंग और गुलाल यहाँ पर मौजूद है। कुछ खरीदार भी, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या खरीदा है आपने? खरीदारी करना है? हाँ, कैसे होली कैसे मनाओगे? बढ़िया मनाएंगे, मस्त मनाएंगे। लहसुन वसन के भाव अच्छे रहे इस बार? अब तो उतर गया थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, तो खाएंगे सही। क्या होली की क्या तैयारी की है आपने? आए हैं तो यहाँ रंग और गुलाल है, तो अधिकतर लोग जो पक्के रंगों की बजाय गुलाल को चलिए लौटेंगे आपके पास। हितेश, आपके पास आऊंगे क्योंकि सुरक्षा के इंतजामों के बारे में अब मैं जानकारी लेना चाह रही हूँ। तो दुर्ग में कैसे इंतजाम है? जी देखिए, बिल्कुल दुर्ग जिले में 60 से ज्यादा चेक पॉइंट बनाए गए हैं और इन चेक पॉइंट्स पर सीएसपी के साथ साथ 5 एडिशनल एसपी है दुर्ग जिले में। सभी की अपनी ड्यूटी लगाई गई है। पाटन, दुर्ग और धमधा तीनों ब्लॉकों पर 20-20 को पॉइंट बनाए गए हैं। इन सभी पॉइंट्स पर पुलिस की एक बड़ी फौज तैयार रहेगी। इसके अलावा 120 से ज्यादा पेट्रोलिंग की टीमें तैयार की गई है, जो पेट्रोलिंग की टीमें पूरे दुर्ग जिले में घूमेंगी। इसके साथ साथ जो बॉर्डर है दुर्ग जिले के, चूंकि लोकसभा का चुनाव का समय है और पहले चरण में ही दुर्ग से सटे हुए राजनांदगांव लोकसभा का चुनाव है, ऐसी स्थिति में जो बॉर्डर है राजनांदगांव का, वहां पर भी एक बड़ी बैरिकेडिंग की गई है और वहां पर भी आने जाने वाले सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा शराब को लेकर के या नशे को लेकर के एक बड़ी टीम जो है वो एक स्क्वाड बनाया गया है और ये जो टास्क टीम है, इस टास्क टीम में 12-12 एक दर्जन जो अधिकारी है, जो पुलिसकर्मी है, उनकी एक टीम बनाई गई है, जो सभी पूरी तरह से नशे के ऊपर विशेष जो है वो नजर रखेंगे। कल ही देर रात पुलिस ने शराब के साथ साथ नशीली दवाइयों का एक बड़ा जखीरा भी पकड़ा है। इसको लेकर के भी पुलिस तरह से मुस्तैद है। ठीक है, और जितने भी लौटूंगी मैं आपके पास। करतार, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं सुरक्षा की, तो अक्सर देखा जाता है होली पर हुड़दंग काटा जाता है। काफी ज्यादा हुड़दंगी नजर आते हैं क्योंकि होली तो एक और खेली जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आती है जिसको लेकर इंतजाम कुछ सख्त करने पड़ते हैं। वहां पर फिलहाल इंतजामों की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल कोमल, जिस तरीके से होली का त्योहार आता है, निश्चित तौर पर होली के दिन सबसे ज्यादा मदरापान लोग करते हैं। हालांकि शुष्क डे रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके और मदरापान करके तमाम तरह के हुड़दंग करते देखे मिलते हैं। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चुनौती हो जाती है पुलिस के लिए। पुलिस का हर वो जो कर्मी होता है वो ड्यूटी के दिन तैनात रहता है, उसको छुट्टी तक नहीं मिलती। हर चौक चौराहे पर उनकी तैनातगी रहती है, क्योंकि कहीं भी किसी प्रकार हुड़दंग ना हो, कोई उपद्रव ना हो, लोग आसानी से अच्छे से होली का जो त्योहार है उसको मना सके, इसकी जिम्मेदारी रहती है। जो जगह जगह व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस ने बाकायदा यहाँ फ्लैग मार्च भी निकाला और जगह जगह जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, ड्रोन से भी यहाँ जो निगरानी है वो की जा रही है। किसी भी तरीके से चूक ना हो, पुलिस ने हर उस जगह इंतजाम किए हैं। कल हर जगह पुलिस की तेज निगाहें रहेंगी। अगर बाइक से लोग निकलते हैं तो उन पर निगाहें रखेगी, क्योंकि जगह जगह देखने को मिलता है कि नए लड़के होते हैं वो बाइक चलाकर तेजी से चलते हैं और कई सारे घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। निश्चित तौर पर होली वाले दिन जो बदमाश होते हैं उन पर निगाह पुलिस की रहेगी। और होली का जो त्योहार है बहुत अच्छे से मनाए, लोग अच्छे से होली का त्योहार को सेलिब्रेट करें, इसकी पुलिस की जिम्मेदारी है। आम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं उन हरकतों से बचें, कि किसी प्रकार का किसी को दिक्कत ना हो। इस तरीके से होलिका दहन के बाद जो होली का त्योहार है, 5 दिनों का रंगों का जो त्योहार है, उसको मनाएं, अच्छे से मनाएं, क्योंकि ये एकता अनेकता में एकता का त्योहार है। यहाँ हर किसी जाति धर्म संप्रदाय के लोग होते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं। होलिका में जिस तरीके से होली का त्योहार मनाया जाता है, काफी अच्छा त्योहार होता है और इसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत कहा जाता है। होलिका दहन के दिन जिस तरीके से होलिका दहन होगा और सारी बुराइयां हैं उस होलिका दहन में चली जाती हैं। और भारत की यही संस्कृति है कि कोई भी त्योहार मनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य भी होता है। लोग उत्साहित होते हैं, उस त्योहार को मनाते भी हैं, खेलते भी हैं और साथ ही संस्कृति भी फॉलो की जाती है। और ये कहा जाता है कि हर त्योहार पे अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। लौटूंगी मैं आपके पास। सत्यप्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। हम जगह जगह इंतजामों की बात कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आपने मार्केट की हमें तस्वीरें दिखाई, लोगों से भी बातचीत की, आप और भी लोगों से बातचीत करिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि इस वक्त चुनावी माहौल है तो सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा कड़े रखे होंगे, वो तस्वीरें भी बताइएगा। देखिए, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से अब से थोड़ी देर पहले ही मुश्किल 2 मिनट का वक्त हुआ जब एक पेट्रोलिंग गाड़ी गुजरी जिसपे 4-5 पुलिसकर्मी थे और वो यहाँ से गुजरे। चूँकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ मैं मौजूद हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं बता भी रहा था कि किस तरह से पेट्रोलिंग लगातार जारी है। अभी फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ और आवाज़ भी आ रही होगी जो ऊपर की होती है वो पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी की, कि लगातार पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है। देखिए, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी जो है
वो यहाँ से रवाना हो रही। तो ये स्थिति यहाँ पे है, चूँकि लोकसभा का चुनाव सामने है और लगातार जिस तरह से हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद रखनी होती है, तो उस तरह की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और अलग अलग रंग भी हम जो दिखा रहे थे बाज़ारों से, उस रंग में रंगे हुए लोग भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज होलिका दहन है और होलिका दहन के लिए आज 11:30 बजे रात के बाद ही शुभ मुहूर्त है। तो ऐसे में लोगों की तैयारी है कि आज शाम को तो जगना ही है, तो फिर उस हिसाब से आज बाज़ार भी देर रात, मतलब करीब मान लीजिए 10 से 11 बजे तक तो बाजार कम से कम खुले ही रहेंगे। निश्चित तौर पर। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, शैलेंद्र आपके पास आऊंगी। देखिए, सुरक्षा की बात कर ली हमने और लोगों की तरफ से कितना उत्साह है वो भी हमने देख लिया। एक वक्त था जब कोरोना के वक्त में काफ़ी ज़्यादा उदासीनता नज़र आ रही थी, अब के वक्त में ज़रा भी असर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि लोग काफ़ी उत्साहित हैं और कोरोना का नामो निशान भी नहीं है। लोगों में जो उत्साह है चुनावी वक्त में, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, यहाँ बिलासपुर में खास तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर कि काफी लोग उत्साहित दिख रहे हैं। बाजार जो है पूरी तरह से सज चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं काफी व्यवस्था की गई है। जो दुकानदार है यहाँ पर पूरी अलग अलग वैरायटी के सामान लाकर रखे हुए हैं। यहाँ पर पिचकारियां देख सकते हैं, बाल में लगाने का भीख देख सकते हैं। कैसा इस बार बाजार रहा है आपका? बहुत अच्छा बाजार रहा है इस बार, पिछले साल की अपेक्षा बहुत अच्छा बाजार रहा है। नई नई वैरायटी आई है, गुलाल वाली गन आई है, गुलाल वाला फेंकने वाला आया है, रंग अच्छे अच्छे प्रकार के आए हैं, हर्बल गुलाल आए हैं, बहुत अच्छा मार्केट। एक खास चीज आपने बताया था कि चाइनीज का जो बाजार की पिचकारी आती थी वो इस बार नहीं आई। वो नहीं आई है, चाइनीज पिचकारी पूरी बंद हो गई है। उसके अपेक्षा इंडिया की अच्छी अच्छी पिचकारियां आई है, चाइना के मुकाबले अच्छी बिक रही है और टूटी फूटी भी नहीं निकल रही। ये मोदी मुखौटे की बात की जा रही थी, मोदी मुखौटे की डिमांड ज्यादा है। मोदी मुखौटे की डिमांड बहुत ज्यादा है, चल रहा है इस बार, अच्छा चल रहा है। क्या लगता है, क्या लेने आए हैं आप मार्केट में अभी आज होली मनाने के लिए? आपने मास्क लेना है। कौन सा मास्क आप पसंद कर रहे हैं? काटन वाला या कैसी राय मनाएंगे होली आप इस बार? अच्छा मनाएंगे। क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन सा सामान जो है बिकने वाला है? रंग गुलाल और मास्क और पिचकारी। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हैं, जानते चाहते हैं कि क्या आप पसंद कर रही हैं, होली में क्या लेना चाहती हैं आप? जी बताएंगे। जी, तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर बाजार पूरा बिलासपुर का सज चुका है। लोग लगातार यहाँ खरीदी करने आ रहे हैं और तमाम जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पिचकारी, रंग गुलाल आदि खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। हितेश, आपके पास आएंगे। दुर्ग की तस्वीरें आपने हमें दिखाई। चुनावी वक्त है, ऐसे में डबल इंतजाम की जरूरत भी है, क्योंकि डबल क्या ट्रिपल कहें तो ज्यादा सही, रमजान भी चल रहा है और आचार संहिता भी लगी हुई है और होली का त्योहार भी है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कितना ज्यादा उत्साहित हैं? जी देखिए, बिल्कुल दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ का सबसे वीवीआईपी जिला कहलाता रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम तरह के मंत्री इसी जिले से आते रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर तो बहुत ज्यादा है ही, इसके अलावा लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव को लेकर के भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के बाजार में भी आचार संहिता देखने को मिली है। आचार संहिता ऐसे देखने को मिली है कोमल, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पिछले 2-3-4 सालों से मोदी के नाम वाली या मोदी के मुखौटे वाली जो मुखौटे है या जो पिचकारियां हैं वो दिख रही थी, राहुल गांधी वाली पिचकारियां दिख रही थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, आचार संहिता का ग्रहण जो है पिचकारियों के बाजार पे भी पड़ा है, मुखौटों पर भी पड़ा है। मोदी का मुखौटा इस बार पूरे बाजार में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही राहुल गांधी का कोई मुखौटा दिख रहा है, ना ही किसी और नेताओं का मुखौटा कहीं दिख रहा है, चूंकि आचार संहिता और यह आचार संहिता पूरी तरह से इस बाजार पे भी लागू हुई है। और चाक चौबंद व्यवस्था के साथ साथ जो यहाँ की जनता है वो भी बहुत ज्यादा शांत है। उनकी भी पूरी कोशिश है कि हिंदू और मुस्लिम, चूंकि देखिए होली है और होली के साथ साथ रमजान है, छत्तीसगढ़ बहुत ही शांति का टापू रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपने भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं। कई दुकानदार, होली के जो दुकानदार है वो मुस्लिम समाज से आते हैं, तो कई दुकानदार हिंदू समाज से भी आते हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से एकता की मिसाल कायम करते हुए ये लोग अपना जो है होली का त्योहार है वो मनाने का संदेश भी दे रहे हैं। विशेष तौर पे इस बार का जो होली का त्योहार है वो बड़ा खास भी इसलिए हो रहा है क्योंकि यकीन मानिए होली में इस बार का उत्साह लोगों का दुगना है, क्योंकि कोरोना का कोई नामो निशान नहीं है और लोग भरपूर जमकर होली खेलना चाहते हैं, आयुर्वेदिक होली खेलना चाहते हैं, हर्बल गुलालों से होली खेलना चाहते हैं, फूलों से बने हुए रंगों से होली खेलना चाहते हैं। क्योंकि इस बार
पक्के रंग बाजार में नजर नहीं आ रहे हैं। चाइना की पिचकारी, चीन की जो पिचकारी आया करती थी वो नहीं नजर आ रही है। चाइनीज कलर बाजार में नजर नहीं आ रहे हैं। पूरी तरह से एक हर्बल होली और एक पूरी तरह से विशुद्ध भारतीय ढंग की होली या रंग की होली कही जाए, वो इस बार मनाई जा रही है। जी कोमल। बिल्कुल। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। मनीष, आपके पास आना चाहूंगी। मंदसौर में अगर हम बात करें, क्योंकि इस बार जो मार्केट है उसमें खास पिचकारियां और टैंक्स नजर आ रहे हैं जो कलर के लिए, जिन पर मोदी योगी की तस्वीरें बनी हुई नजर आ रही हैं, वहां पर क्या खास है इस बार? बिल्कुल, पिचकारियों की बात अगर करें तो खास करके मोदी के मुखौटे यहाँ बाजार में उपलब्ध है और इनकी काफी डिमांड है। और साथ में ही यहाँ पिचकारियां, जो अधिकतर पिचकारियां देखी जा रही है, लगभग सभी पिचकारियां मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया पिचकारियों को ही खरीदना लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं और ग्राहक भी, उनसे बात करते हैं कि क्या लिया है बेटा आपने, क्या खरीदा है? गुब्बारे खरीदे हैं जी। और अभी जो पिचकारियां वगैरह ली है आपने, चुनाव का रंग कैसे ले रहे हैं? गुलाल का 100 रुपये खेलना है, गुलाल लिया है तो सूखी होली खेलना है, पानी का कम उपयोग करना है। लोग भी काफी जागरूक हो चुके हैं। बिल्कुल, चलिए लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं निश्चित तौर पर। मनीष, क्या बहुत शुक्रिया आप सभी का, ये तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें और ये खूबसूरत तस्वीरें, जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए अलग अलग जगहों पर क्या तैयारियां हैं होली को लेकर, लोग कितना उत्साहित हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर कोई बेसब्री से होली का इंतजार कर रहा था। रंगों का ये त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व की धूम पूरे देश में देखने को मिलती है और इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। वहीं लोकसभा चुनाव के चलते इस होली में चुनावी रंग भी जोर शोर से चढ़ा है। बाजारों में पीएम मोदी की तस्वीरों वाली पिचकारी की भी खूब डिमांड है। यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बाजारों में लोग ये पिचकारियां और मास्क जोर शोर से खरीद रहे हैं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक गांव से शहर तक होली का रंग है। पूरे देश में होली का खुमार छाया है। काशी में होली की बहार है। बाबा के धाम में आने वाला हर एक भक्त होली के रंग में रंगा है। यहाँ की होली का अंदाज सबसे जुदा है। कान्हा की नगरी भी रंगों से सराबोर है। ये रंग भक्ति का भी है और ये रंग फागुन की मस्ती का भी है। मथुरा में होली का खुमार आम और खास सभी पर चढ़ा हुआ है। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम हुआ। यहाँ जमकर फूलों की होली खेली गई। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी झूमती नजर आई। कृष्ण नगरी होली के रंग में रंगी हुई है। होली मिलन में हमने नारा लगाया 400 पार। जो मोदी जी का जो कहना है, उनका जो सपना है, उसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। पूरा देशवासी हमारे साथ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और 400 पार तो होगा ही होगा 100%। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी रामनगर पहुंचे। यहाँ अनिल बलूनी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलते नजर आए।
यहाँ एक दूसरे को लोगों ने अबीर और गुलाल लगाए। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पूरे होली के रंग में नजर आए। फाग प्रतियोगिता में उन्होंने फाग गीत गाए। उन्होंने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। होली के इस माहौल में सियासी रंग भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और उसका सबूत है बाजारों में पीएम मोदी की तस्वीरों वाली पिचकारी और पीएम मोदी का मास्क। बाजारों में इन पिचकारियों और मास्क की कितनी डिमांड है, इसका अंदाजा आप दुकानों से ही लगा सकते हैं। पीएम मोदी की तस्वीर वाली पिचकारियों से पूरी दुकान भरी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि ऐसी पिचकारियों की काफी डिमांड है। काफी डिमांड है मोदी जी और योगी जी की पिचकारी की। जो भी आ रहा है, योगी पिचकारी मांग रहा है, मोदी पिचकारी मांग रहा है, डबल इंजन की सरकार पिचकारी मांग रहा है। किस तरह के आइटम है आपके पास? मेरे पास मोदी जी का मुखौटा है और मास्क, पगड़ी है, ये पगड़ी वाली पिचकारी है, एक ये पिचकारी आई है मोदी जी की, बीजेपी की। काफी इनकी डिमांड है। इस समय पूरी दुनिया गुलाल के रंग में रंगू, मोदी के रंग में रंगी हुई है। मेरा कहने का तात्पर्य जो भी मुझसे मांगता है, मोदी गुलाल दे दो, मोदी भगवा रंग दे दो, मोदी खेलने वाली टोपी दे दो, मोदी लगाने वाली टोपी दे दो। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया होली के उस उत्सव में होली का रंग पूरा मोदी जी के रंग में रंगा हुआ है और विजयी भव होंगे मोदी जी। पीएम मोदी के मास्क भी इस होली में काफी डिमांड में है। चुनावी मौसम को देखते हुए ऐसे मुखौटों की ज्यादा खरीदारी हो रही है। पीएम मोदी के साथ यूपी और एमपी में सीएम योगी की तस्वीरों वाली पिचकारी भी काफी बिक रही है। खासकर यूपी में सीएम योगी और पीएम मोदी की तस्वीरों वाली पिचकारी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। होली के त्योहार पर जहां पूरा देश रंगों में सराबोर है, हर तरफ होली की धुन चाहिए, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में जवानों के साथ होली मनाई। राजनाथ सिंह ने जवानों को रंग लगाकर रंगों के पर्व की बधाई दी और इसी मौके पर रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। भारत माता की। लद्दाख की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है और यह भारत माता की धरती है। लेह में रक्षा मंत्री। भारतीय सेना की इच्छा शक्ति साहस का दूसरा नाम है। दुश्मन देश में खलबली। सीमा प्रहरियों के साथ राजनाथ की होली। शौर्य की राजधानी, रंगों का त्योहार। देश की जिस धरती ने वीरों का पराक्रम देखा, जवानों का शौर्य देखा, वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के संग रंगों का त्योहार मनाया। राजनाथ सिंह ने लेह में सीमा प्रहरियों के साथ होली मनाई। इस मौके पर जवानों का जोश बढ़ाते हुए राजनाथ सिंह ने दुश्मन देशों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, लेह की धरती कोई सामान्य धरती नहीं है, ये वीरता और शौर्य की राजधानी है। भारत की यह उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है। और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है। लेह ऐसा दुर्गम इलाका जहां जवानों के सामने न सिर्फ दुश्मनों से निपटने की चुनौती है, साथ ही उनका सामना खून जमाने वाली ठंड से भी होता है। इन मुश्किल हालातों में भी जवानों का जज्बा कम नहीं होता। जवानों की इसी हौसले और जज्बे को गृह मंत्री ने लेह जाकर सैल्यूट किया। साथियों, आप जिस ऊंचाई पर खड़े होकर इतनी विषम परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं, वह अपने में अतुलनीय है। हड्डियों को कपा देने वाली सर्द हवाएं जब यहाँ बहती हैं, जब हर कोई अपने घरों में दुबक जाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में भी आप मौसम से लोहा लेकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर, सीना तान कर आप खड़े होते हैं। इस अटूट इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भारत, यह हमारा देश, सदैव आपका ऋणी रहेगा।
जहां एक तरफ पूरा देश होली के रंग में सराबोर है, वहीं बॉर्डर पर जवान अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं। रक्षा मंत्री जवानों के बीच पहुंचे और होली मनाई। वहीं त्योहारों के मौके पर रक्षा मंत्री को अपने बीच पाकर जवान भी बेहद खुश नजर आए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ फोटो भी खिंचवाई। सैन्य लिहाज से लेह काफी अहम माना जाता है। तिब्बत के पास होने पर लेह सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में लेह में चीनी सीमा से विवाद का खतरा बना हुआ रहता है, इसलिए यहाँ भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हमेशा रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरा देश जहां होली के रंगों से सराबोर हो रहा है, तो वहीं श्रीनगर में बीएसएफ जवान भी अपनी ही अंदाज में होली खेल रहे हैं। देखिए खालिद हुसैन की रिपोर्ट। बीएसएफ के हेडक्वार्टर पे होली के रंग पूरी तरह से खिलते हुए दिख रहे हैं। आज देखिए कैसे होली के इस त्योहार को नाच गाकर, झूमकर, रंगों में डूबकर मनाया जा रहा है। यहाँ पर अक्सर जवान का कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के परिवार, उनके ऑफिसर, आईजी, सैनिक सब मिलकर जो है इस पूरे इस होली के त्योहार को मना रहे हैं और त्योहार की आमद को, बुराई पर अच्छाई की जो जीत है उसको मनाया जा रहा है। और कहीं न कहीं पूरी तरह से होली के रंग में यहाँ पर हर कोई डूबा हुआ दिख रहा है। और ये निसंदेह ही इन सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा और बूस्ट होता है, क्योंकि वे सैनिक अपने घर परिवार से दूर इन क्षणों के इंतजार में होते हैं, क्योंकि इस तरह के क्षण जो है उनके जीवन में कहीं न कहीं एक खुशी लाते हैं, एक स्ट्रेस फ्री को बनाते हैं। और आप देखिए कैसे यहाँ पर झूमकर, नाचकर जो है यहाँ पर होली के इस त्योहार को मनाया जा रहा है। और पूरी तरह से रंगों में डूबकर इस त्योहार को यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर में मनाया जा रहा है। और जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने जमकर होली खेली है। जवानों ने एक दूसरे को जमकर रंग लगाए हैं। रजत वोहरा की ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश आज रंगों का त्योहार धूमधाम से मना रहा है होली। और आज जी मीडिया की टीम पहुंच चुकी है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहां बीएसएफ के जवानों के साथ होली हम मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से हैप्पी होली। आपको भी कितनी खुशी आज है कि आज सरहद पर आप होली जो मना रहे हैं? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी। अभी आप पूरे देश के भाइयों के साथ में होली मना रहे हैं। घर में तो अपने केवल परिवार वालों के साथ में होली मनाते हैं। बिल्कुल। और खुशी देखिए, आप देखिए ये डांस, ये रौनक, ये खुशियां, ये मेले जो है वो आज भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे हुए हैं। और कारण यही है कि खुशियों का त्योहार होली जो है पूरा देश मना रहा है। सर आप भी आइए, हमारे रंगों में रंग जाइए। और क्या कहेंगे, कितनी खुशी से आज होली मनाई जा रही है? आज सीमा सुरक्षा बल देश की सरहदों पर परिवार के साथ में अपना होली मना रहा है। मेरा देश को, देशवासियों को, सभी को ये संदेश है कि सीमा सुरक्षा बल 165 वाहिनी सदैव सतर्क, शक्तिशाली। हैप्पी होली। खुशी आज चढ़ी हुई है पूरे देशवासियों पे रंगों की। और ये खुशी जो आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवान फ्रंटियर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जहां से सरहद कुछ ही मीटर जो है वो यहाँ से दूर है, बट खुशियां जो हैं वो उतनी ही हैं, वो इतनी ज्यादा हैं कि हम अपने परिवार से दूर हैं। कितनी खुशियां, ये डांस आप कितने खुशी से मना रहे हैं? बहुत खुशी से। बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी रौनकियां लगी हुई है बॉर्डर पर। सर कितनी रौनकें रंगों से। बहुत अच्छा सर, देश के लिए हमारे समाज में बहुत बड़ा अच्छा जाता है सर। और बहुत जैसे हम परिवार की तरह ही हम मनाते, पूरा परिवार हमारा एक बिल्कुल उसमें रहता है। बीएसएफ की महिला जवान भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर किस तरह से होली मना रही है। मैम कितनी खुशी है आज होली मना रहे हैं आप? बहुत खुशी है, हम आज बॉर्डर के ऊपर होली मना रहे हैं। बेशक से घर से दूर है, पर यहाँ पे हम हर त्योहार बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। यह बहुत अच्छा लगता है हमें भी। घर परिवार से दूर है, कमी तो नहीं महसूस हो रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम बहुत खुश हैं यहाँ पे होली मनाकर। कोई गाना गाना चाहेंगे आज के दिन? नो सर, गाना तो नहीं आता है। मैम कैसे होली मना रहे हैं आज? सर बहुत अच्छे से मना रहे हैं। तो लगा दीजिए, रंग लगा दीजिए। आपको भी हैप्पी होली। किस तरह से जी न्यूज़ की टीम पहुंची आपको बधाइयाँ देने? थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है? मैं
पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और हैप्पी होली आपको भी कहना चाहूंगी। सभी अपने घरों में बहुत ही अच्छे से होली मनाएं, क्योंकि होली एक त्योहार ही ऐसा है, तो खुश रहें और खुशियां बांटें। बिल्कुल, होली का त्योहार जो है वो खुशियां। मैम, किस तरह से डांस आप नहीं कर रहे हैं, कितनी खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो रौनक है जी, तो साफ तौर पर दो डांस कर दीजिए हमारे लिए। जी मीडिया की टीम, देशवासी देख रहे हैं आप। बिल्कुल, और ये रौनके, ये जो खुशियां हैं वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से बीएसएफ की जो महिला जवान हैं वो भी यहाँ पर होली का जो त्यौहार है वो यहाँ पर खुशियां से मना रही हैं, नाच गा कर ये जो त्यौहार है वो देशवासियों के साथ मना रही हैं। और जी मीडिया की टीम भी आप देख सकते हैं इन महिला जवानों को बधाई देने, हमारे बीएसएफ जवानों को बधाई देने इंटरनेशनल बॉर्डर पर फर्स्ट लाइन पर पहुंची है, जहाँ से कुछ ही मीटर दूर पाकिस्तान की वो सीमा है, जहाँ से हमेशा वो हिमाकत करता रहता है, नापाक साजिशें रचता रहता है। बड़ी खुशियों की तस्वीर आज सभी देशवासियों के लिए रौनकें हैं, वो खुशियां हैं कि हम खुशी से हर एक त्यौहार जो है धूमधाम से अपने घरों में तो मना ही रहे हैं, बट बीएसएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरह से हर एक त्यौहार इसी तरह से खुशियों से मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनी, मीडिया इंटरनेशनल बॉर्डर, आरएसपुरा सेक्टर।